मेहनत हमारी रंग लाई, रंग गहरा करना बाकी है। मन की बात पे कुछ कहते हैं कि कांग्रेस बागी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आप सबका आपके YouTube चैनल पीके स्टडी हम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारे सभी की जो मेहनत है वो रंग लाई है। कैसे रंग लाई है ये हम देखते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है कमीशन द्वारा 1 तारीख को जारी किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार के रिजल्ट हैं उनकी घोषणा करने की जो तारीख है दोस्तों वो डिक्लेयर कर दी गई है और उम्मीद करते हैं कि इस तारीख तक इनका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। और अब दोस्तों बात कि बीजेपी वाली कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस बागी है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मोदी जी की मन की बात का लाइव वीडियो था उस पे दोस्तों 2 लाख लाइक आए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा 10 लाख है वो अनलाइक आए हैं। और उसी के साथ जो 2 लाख कमेंट आए हैं वो आप पढ़ सकते हो कि जो स्टूडेंट है या लोग हैं उन्होंने क्या डिमांड की है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले यह वीडियो सुन लेते हैं कि इसमें बीजेपी का क्या कहना। प्रधानमंत्री ने देश में ही खिलौने निर्माण पर जोर दिया, साथ ही ये भी सलाह दी कि कुत्तों की कौन सी नस्ल पालनी चाहिए। लेकिन छात्रों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि नीट और जेईई के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। बहुत से छात्रों ने कमेंट भी किए हैं। रोशन राज ने लिखा, जेईई और नीट पोस्टपोन न करना आपके लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया है न सर। आपके लिए छात्रों की समस्या से ज्यादा प्रतिष्ठा प्यारी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले इलेक्शन में। इसी तरह से सुमित शर्मा ने लिखा, मोदी जी हमारे मन की बात भी कर लो नीट और जेईई के बारे में। जलस शर्मा ने लिखा, कृपा करके नीट और जेईई को टाला जाए। मैं तो इस साल परीक्षा नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो दे रहे हैं उनके साथ दिल से खड़ा हूं। रविंद्र मेहरा ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी कभी कभी विद्यार्थियों के मन की बात भी रख लिया करो। बीजेपी का दावा है कि यह सब कांग्रेस करवा रही है। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया, लिखा, पिछले 24 घंटे में यूट्यूब पर मन की बात के वीडियो को डिसलाइक करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इतना कम है कि वो इसका किसी जीत की तरह जश्न मना रही है। हालांकि यूट्यूब के डेटा से पता चला है कि सिर्फ 2% डिसलाइक ही भारत से हो रहा है, बाकी 98% भारत से बाहर का है। मात्र 2% डिसलाइक ऐसे हैं जो हिंदुस्तान से आए हैं, बाकी 98% जो डिसलाइक हैं वो बाहर के देशों से खरीद के लाए गए हैं और मुख्य रूप से टर्की से। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी बाहर से बॉट ऑपरेटेड अकाउंट्स का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया में मनगढ़ंत एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रही थी। तो दोस्तों इस प्रकार आपने सुना कि मोदी जी कह रहे हैं कि खिलौनों की कंपनियां लगाओ और अच्छी नस्ल के कुत्ते पालो। तो हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि खिलौने बनाने की फैक्ट्रियां लगाएं कहां से, क्योंकि अगर बात करें युवा बेरोजगारी की तो आप देख रहे हो दोस्तों, चाहे सरकार किसी की भी हो यह लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो फैक्ट्रियां लगाएंगे कहां से। और इसी वजह से दोस्तों जो देश की जीडीपी है वो लगातार गिर रही है और जो कि लगातार गिरने के कारण माइनस में चली गई है। और यहाँ रवीश कुमार जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बेशक बोलते कम थे लेकिन उनका काम जरूर बोलता था। इसकी उदाहरण दोस्तों हमें 2008 की महामंदी में मिलती है, जब दूसरे जो बड़े देश थे उनकी इकोनॉमिक गिर रही थी तो हमारी जो इकोनॉमिक थी वो एक अच्छे स्तर पर स्टैंड थी दोस्तों। क्यों थी? क्योंकि मनमोहन सिंह जी अच्छे अर्थशास्त्री थे और उन्हें पता था कि जो हमारे देश की जीडीपी है वो 2 क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें एक दोस्तों संगठित क्षेत्र है और दूसरा दोस्तों असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र में दोस्तों फैक्ट्रियां वगैरह आती हैं और असंगठित में दोस्तों कृषि क्षेत्र और जो अन्य मजदूर लोग हैं वो आते हैं। तो उस टाइम पे हमारी कृषि और जो अन्य रोजगार के क्षेत्र थे वो अच्छे थे, लेकिन इस दौर में क्या हुआ, कभी सरकार द्वारा नोटबंदी तो कभी टैक्स पे नए कानून, जिसका सबसे ज्यादा असर था वो असंगठित क्षेत्र यानी कि गरीब लोगों पे पड़ा, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज्यादा कमी हुई। और दोस्तों आने वाले समय में इससे सभी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों बेरोजगार या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे जो आउटपुट और जीडीपी है वो कम होती जाएगी। इसे दोस्तों हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, जैसे अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसे की कमी आएगी। अगर पैसे की कमी आएगी दोस्तों तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो जो प्रोडक्शन है हमारी वो कम होगी।
प्रोडक्शन कम होगी तो दोस्तों रोजगार कम मिलेगा। इसी प्रकार ये सर्कल चलता रहेगा और जो देश की हालत है वो बुरी हो जाएगी। तो दोस्तों सरकार को जगाने के लिए, या यूं कहें कि सरकार बीमार हो गई है और उसे समय समय पे टेबलेट देनी पड़ेगी, तो दोस्तों ट्विटर डाउनलोड करिए और दिन में कम से कम 3 बार इन हैशटैग का प्रयोग करके पोस्ट करिए, ताकि सरकार पे दबाव बना रहे और सरकार से मांग कीजिए कि जिस प्रकार इलेक्शन आदि की डेट फिक्स हो जाती है, उसी प्रकार हमें भी हर जॉब की डेट, उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, पेपर कब लिया जाएगा, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा और हमें जॉब कब मिलेगी, ये डेट पहले से निश्चित होनी चाहिए। और यहीं पे मैं बात करना चाहूंगा पंजाब सरकार की, जिन्होंने कहा था कि घर घर रोजगार देंगे और सभी को स्मार्टफोन देंगे। हमें स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार दीजिए, स्मार्टफोन हम अपने आप ले लेंगे। और टीचर्स का तो बहुत बुरा हाल है। पहले वो 30 साल तक पढ़ाई करके सारे टेट वगैरह पास करते हैं, उसके बाद वैकेंसी की उड़ीक करते हैं, नहीं तो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं, जहां पे 3 से 5 हजार रुपए देके जो उनका स्किल है या उनके पास जो टैलेंट है उसकी बोली लगाई जाती है। तो दोस्तों पंजाब सरकार को भी हमें याद दिलाना है, तो पोस्ट कीजिए पंजाब घर घर रोजगार, ऐसे ही टीचर्स की भी सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अपना कीमती समय निकालकर ट्विटर डाउनलोड कीजिए और दिन में कम से कम 3 बार पोस्ट करके बाकी का समय अपना पढ़ाई में दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।